हाँ, तो यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि मंदरजा झेल ग्राफ पे बनी हुई लकीर की ढलान मालूम कीजिए। और ढलान या स्लोप जैसा कि हम जानते हैं कि y में तब्दीली बटा x में तब्दीली के बराबर होती है। चलें, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो एक दफ़ा ढलान के बारे में ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर हम इस नुक्ते से शुरू कर रहे हैं और फ़र्ज़ करते हैं कि हमें x में मस्बत तब्दीली लाने का दिल चाह रहा है, तो उसके लिए हम यूँ दाएं तरफ बढ़ेंगे क्योंकि इस तरफ x की मस्बत इक़दार मौजूद है। तो अगर हम इस नुक्ते से इस नुक्ते तक पहुँच रहे हों तो x में कितने अदद की तब्दीली आएगी? अब असल में हम -3 से 0 तक जा रहे हैं तो x में मस्बत 3 अदद की तब्दीली आ रही है। और अब सवाल ये है कि जब x में मस्बत 3 अदद की तब्दीली आती है तो y किस हिसाब से बदल रहा होता है? भाई y हमारा कम हुआ, ये मस्बत 3 से मस्बत 2 पे आ गया, तो यहाँ y में -1 अदद की तब्दीली आई। y में तब्दीली -1 अदद की आई और x में तब्दीली मस्बत 3 अदद की आई, यानी इस लकीर की ढलान -1/3 के बराबर है। सवाल तो हल हो गया, लेकिन मैं बस यूं ही आपको बताना चाह रही हूँ कि यही काम हम इस लकीर के किसी भी दो नुक्तों के साथ कर सकते थे। मिसाल के तौर पे अगर हम इस नुक्ते से शुरू करें और इस नुक्ते पे ख़त्म करें, तब भी हमारे पास यही जवाब आएगा। चलें हल करके देखते हैं। यहाँ x में इतनी तब्दीली आएगी, यहाँ से हमने शुरू किया और यहाँ पे हमने ख़त्म किया, तो हम 1 2 3 4 5 6 कदम पीछे आए और इसलिए x में तब्दीली बराबर हो जाएगी -6 के। तो इसको यहाँ भी लिख लेते हैं कि x में तब्दीली बराबर है -6 के। अच्छा, अब x में इस तब्दीली की वजह से y में क्या तब्दीली आएगी? भाई इस नुक्ते से इस नुक्ते तक पहुंचने के लिए y 1 से बढ़कर 3 के बराबर हो गया, तो यहाँ मस्बत 2 अदद की तब्दीली आई y में। तो स्लोप निकालने के लिए हम y में तब्दीली को तकसीम कर देते हैं x में जो तब्दीली आई है उससे, और जब हम इसको हल करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा फिर से -1/3 के। और अब आप ऐसा करें कि अपनी पसंद के कोई भी दो नुक्ते लें और उसके बीच में x और y में क्या तब्दीली आई है वो जानें, और इस फॉर्मूला की मदद से फिर से इस लकीर की ढलान मालूम करने की कोशिश करें। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि ढलान फिर से -1/3 के बराबर ही आएगी। और भाई ये बात सिर्फ इस लकीर के लिए नहीं बल्कि दुनिया की हर लकीर के लिए सच है कि किसी भी लकीर की ढलान मुस्तकिल रहती है, यानी वो सारे नुक्तों पर एक ही जितनी रहती है। चलें एक और मिसाल भी देख लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हम इस नुक्ते से इस नुक्ते तक पहुंचते हैं, तो यहाँ x में मस्बत 3 अदद की तब्दीली आती है, जबकि y 1 से कम होकर 0 के बराबर हो जाता है और इसलिए y में तब्दीली -1 अदद की आती है। और जब हम y में जो तब्दीली आई है उसको x में जो तब्दीली आई है उससे तकसीम कर दें, तो फिर से हमारे पास ढलान बराबर आ जाएगी -1/3 के।